सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में सतवीर सिंह हतैनी की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार। राम राम साहब। बंधुओं, आपके सामने सभी गाने वाले बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन चाचा जी एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, विचार करने वाली बातें, सोचने वाली बातें, समझने वाली बातें, क्या सपूत बेटी बेटा में सभी का सिर होता है, सभी का साझा होता है। लेकिन भैया जी कैसे? ये शायर सपूत में साज है सबको, ये कायर कपूत का चुका मन आवे, ये फल बिन डार नबत नहीं कबो, तो गुरु बिन ज्ञान कहां से, बिन संतोष सुखी मत जानो, ये बिन संतोष सुखी मत जानो, ये बिन सुर ताल का कोई गावे, खेत बिन नाज तो कुल बिन लाज कहां से। बंधुआ, जैसा कि सभी गाने वाले बता रहे हैं कि न जाने इंसान अपने दिल के अंदर कितना गरूर, कितना घमंड, कितना क्रोध, कितना अभिमान लिए बैठा है, लेकिन जब ये इंसान गर्भ के अंदर होता है तो भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, एक बार तू मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल दे, बाहर आकर के मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा नाम लूंगा। लेकिन जब इस मृत्यु लोक पर आ जाता है तो माया के चक्कर में उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर मनुष्य के लिए एक चेतावनी दे रहा है, बंदे तेरे पास में वक्त बहुत कम है, लेकिन तुझको करना क्या है? मास्टर जी दो लाइनों में लेकर के चलते हैं। ये राम नाम की जप लो माला, एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोल बजरंग बली की। ये राम नाम की जप लो माला, हरि नाम को पी लो प्याला, और पार भमरते हैं जाएंगे, पार भमरते हैं जाएंगे, नहीं बीच में लटके रह जाएंगे, नहीं। लेकिन चाचा जी उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेने के लिए आपका कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है भैया? कैसे? ये बाबा रेन का जीव हलाए ले, भैया रेन का जीव हलाए ले, कहा जीव को घट जाएगा, कहा जीव को
आपके सामने प्रसंग क्या है। एक समय पर कौन कि वो गांडीवधारी अर्जुन और अर्जुन का पुत्र जिसका नाम है बब्रवाहन। आहा सज्जनों, युद्ध के मैदान के अंदर दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है। लेकिन चाचा जी, आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार करता है। भैया सुरेंद्र, जिकड़ी वाली बात चल रही है मराठी के माध्यम से। आज उस नन्हे से बच्चे बब्रवाहन ने क्या काम किया। भूमि भारत भयो काल ₹51 का पुरस्कार चाचा जी दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये ₹51 का पुरस्कार चाचा जी दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। लेकिन भैया हुआ क्या, ये महाभारत को जितवैया आजो चित धरन पे लेता है। नागसुता को असगुन है रे पति मरो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन। ₹101 का पुरस्कार शर्मा जी कंटेनेसर कंपनी जयपुर वाले दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। आहा सज्जनों, आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को मार करके धरनी पर सुला देता है। लेकिन सज्जनों, इधर में रानी चित्रांगदा को महलों के अंदर असुगुन हो रहे हैं। रानी चित्रांगदा कौन थी? अर्जुन की पत्नी, बब्रवाहन की मां। लेकिन असुगुन बाबा साहब होते कैसे हैं, एक एक शब्द में सुनेंगे। ये पिसियर पड़ेगा नजर, ये पिसियर पड़ेगा नजर, भुजाबल दाई फड़के और महलन बोले कागनेन ते आंसू। ये नागसुता की सोच, अरे पुत्र नहीं के पत नहीं जके तन के बिगड़े। सो बेंदी सरक गिरी रानी की, ये असगुन हो रहे रानी चित्रांगदा को। सो बेंदी सरक गिरी रानी की, ये नीरव है नैनन में असगुन भय कांच। इस तरीके से रानी चित्रांगदा को महलों के अंदर असगुन हो जाते हैं। लेकिन मेरे विद्वान श्रोताओं, आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपनी मां चित्रांगदा के पास में पहुंचता है। भैया कैसे पहुंचा और क्या हुआ?
अर्जुन वीर सोहन्यो ही पाले धारी। आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपनी मां चित्रांगना के पास में पहुंच गया और अपनी मां से कह रहा है कि मां एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। लेकिन बब्रवाहन ने अपनी मां से क्या जवाब दिया और क्या कहा भैया? भुजा पूजदा माता हरस रहो। आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन अपनी मां से कह रहा है कि मां मेरी एक बात सुनिए। लेकिन बाबा साहब जवाब क्या दिया बब्रवाहन ने? भुजा पूजदा माता हरस रहो पार भई नैया। ये भुजा पूजदा माता हरस रहो कात पार भई नैया। तू कैसे भई उदासरी बता दे मेरी। लेकिन चाचा जी सभी गाने वाले आपके सामने अपना सुना रहे हैं, लेकिन भैया जी सुनने वाली बात होगी। लेकिन भैया सुरेंद्र कैसे? या जैसे कर्म करे गो बाबा हो। ये 101 रुपए का पुरस्कार चाचा जी दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। 51 रुपए बाबा साहब दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। लेकिन भैया सुरेंद्र जैसे कर्म करे गो बाबा वैसे ही भोग भरे गो। बुरे काम को बुरो नतीजा टारे उन्नाए। अब भैया जो बता सुरेंद्र पब्लिक ये के शब्द बोल रही है कि ना बोल रही? चिकड़ी वाली बात चल रही है बाबा साहब। लेकिन दूसरी लाइन के अंदर कवि ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल चिकड़ी वाली बात सुनेंगे ओरिजिनल। लेकिन भैया कैसे? ये 101 रुपए का पुरस्कार 51 रुपए सुरेश गुजर साहब दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। लेकिन भैया सुरेंद्र क्या सत्य बोले और कहूं डोले। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं चाचा जी, हमेशा सत्य की विजय होती है और उसका दुश्मन भी बाल बांका कर नहीं सकता। ये सुनने वाली बात है। जब सत्य बोल और कहूं डोल तेरो कोई कहा करेगो। जो बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जब सत्य बोल और कहूं डोल तेरो कोई कहा करेगो। बिना सत्य के हर शंकर बिन आई मौत। आज वो छोटा सा बच्चा बब्रवाहन जवाब दे रहा है, भुजा पूछ दे मात हरस रहो गात पार भई नैया। और तू कैसे भई उदास बता दे मेरी।
माँ, आज मैं जंग जीत करके आया हूँ, तू मेरे माथे पर जीत का टीका लगा दे। अरे जीत का सेहरा बांधे। जब वो सुनन्ने से बच्चे बबरा बहन ने अपनी माँ के ये शब्द सुने तो कहा कि बेटा तू मुझे बता तो दे कि आज के युद्ध के मैदान के अंदर तूने क्या किया है। बबरा बहन ने जवाब दिया, माँ सुनिए, मैं बताता हूं कि आज के युद्ध के मैदान के अंदर मैंने क्या किया है। बाबा साहब, शब्दों की मार हुआ करती है। छोटा सा बच्चा बबरा बहन जवाब दे रहा है अपनी माँ से कि मेघ बरन ब्रस के तोहन्यो मैंने, मेघ बरन ब्रस के तोहन्यो मैंने, ये काटो शीश धनंजय को और बड़े बड़े पीर हने धोरमादिक अब कछुदान करो। सो गज गैया विप्रन को बाटो और मात विजय भैरण में असगुन भय कांच। माँ, आज के युद्ध के मैदान के अंदर मैंने गांडीधारी अर्जुन को मार करके धरनी पर सुला दिया है। सज्जनों, जब ये शब्द सुने रानी चित्रांगना ने तो धार मार मार करके रोने लगी, विलाप करने लगी। बबरा बहन ने कहा कि माँ, तेरे रोने का कारण, तेरे रोने का मतलब, तेरे रोने का उद्देश्य, तेरे रोने का सबब क्या है। अरे मैया, तू ऐसे क्यों रो रही है। अब रानी चित्रांगना बता रही है, बेटा सुन, मैं बताती हूं कि तूने मेरे साथ में क्या किया है। मास्टर सुरेंद्र जी, चौक के माध्यम से रानी चित्रांगना ने अपने बेटे से क्या बताया और क्या कहा। हाँ जी, 5 मिनट सुनिए गाना। बंधुओं, अगर कोई भी इंसान, कोई भी जीव अगर अपनी जान दे करके किसी दूसरे की जान बचा दे, उससे अच्छा कार्य कोई हो नहीं सकता। ऐसा ही एक छोटा सा गाना, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके सामने पेश है। भैया, गाने में कवि ने क्या लिखा। बचावे वो अच्छा
प्यार की पावन भूमि मानो मथुरा काशी है। पाई तपो भूमि में तपरे ऋषि 1088 है। सबने मिलके खीर बनाई देखो करके भूल 84 है। खुली खीर को छोड़ के नहावे के साधु सन्यासी है भाई। भूमि के अंदर 88 ऋषियों ने वहां पर तप किया, यज्ञ किया। लेकिन सज्जनों, अंतिम दिन संतों ने खीर बना करके तैयार की, लेकिन एक छोटी सी भूल करके क्या उस खीर को खुली छोड़ करके सभी साधु महात्मा नहाने धोने के लिए चले गए। लेकिन ऊपर वाले की लीला क्या हुई, क्या हुआ? और एक सरफ में हरई खूब लड़ाई है। रसबे भाजो सर्प बाज को फिर बाजर स्याई है। मार झपटा फिर बाज ने लियो सर्प उठाई है। बाज के पंजे ते सर्प छूट की करो खीर में आई है भाई। न जाने कैसे आज वो सर्पबाज के खीर के अंदर सर्प गिर जाता है। लेकिन सज्जनों, इस नजारे को, इस दृश्य को भैया जी कौन देख रहा था? ये खीर में गिरता सर्प फेर एक लड़की ने लियो लखाई है। खीर में गिर तो सर्प फेर एक लड़की ने लियो लखाई है। लड़की सोचे संत मरे जब चाय खीर को खाई है। इतने में वे भोजन करबे गए संत सब आई है। बंधुओं, इस नजारे को एक लड़की देख रही थी। अब तो सभी साधु महात्मा भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बैठ के अपने दिल के अंदर सोच रही है, अगर इस खीर को ये सभी साधु महात्मा खाएंगे तो इन सब की जान चली जाएगी। अगर यहाँ पर मेरी जान चली जाए और इन सब की जान बच जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन भैया, यहाँ पर मेरी ने क्या काम किया? इतने में वे भोजन करबे गए संत सब आई है। मारियो छटा फेर मेड़ की गिरी खीर में जाई है भाई। बंधुओं, यहाँ पर मेड़की ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब तो सभी साधु महात्मा भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही पर्चे में से खीर को निकालना चाहा, संतों ने खीर के अंदर मरी हुई मेढकी को देखा है। संत कह रहे हैं, भैया इस मेढकी ने हमारा ये भोजन दूषित कर दिया, खराब कर दिया, इसको जरा फैला दीजिए। लेकिन सज्जनों, जैसे ही खीर के पर्चे को उल्टा किया, उसमें क्या निकला है? सत्य का मंजर। संत एकदम से चकित रह गए। अंतिम कड़ी के अंदर गाने का जो निचोड़, गाने का जो निष्कर्ष है, वो सुनेंगे। क्या हुआ? सर्प को मंजर लखो खीर में
संत ने चर्च भारोए, खुद मर गई और हमें बचाए गई, कर गई काम। संत कह रहे हैं कि भैया इस मेढकी ने हमारा भोजन दूसरे दिन नहीं किया, भले इसने तो अपनी जान दे करके हम सबकी जान बचाई है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब एक मेढकी इतना बड़ा कार्य कर सकती है, इसमें तो हम सभी साधु महात्मा हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमको भी इस मेढकी के साथ में कुछ न कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। लेकिन संतों ने यहाँ पर क्या काम किया भैया सुरेंद्र? बनाए दई कन्या रूप दमक रहो न्यारोए, मंदो दर्ज को नाम धरो के लखन उबर के